ड्रेस चेंज करते हैं, ऐसे आज आंख ऐसी, कल और तरह की, परसों और तरह की, नाक आज ऐसी, कल और तरह की, परसों और तरह की। तो ये मैं नाम का तत्व जिसके विषय में शास्त्रों वेदों की राय समझना है, वे शास्त्र वेद कहते हैं कि ये मैं नाम का जो तत्व है ये बुद्धि से परे है। इसलिए शास्त्र वेद जो कहे मैं के लिए वो मान लो, फिर रिसर्च करो, फिर एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं खाली मान लो बैठ जाओ घर में। बोध तब होगा जब अनुभव होगा, लेकिन अनुभव के पहले फेथ करना होगा, शास्त्रों वेदों पर विश्वास करना होगा, तब तो साधना करोगे। जैसे साइंस में जो भी नियम पहले बन चुके हैं उनको मान लिया जाता है, फिर रिसर्च होती है आगे की। तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। भगवान से जीव उत्पन्न हुआ, भगवान से जीव जीवित रहता है, भगवान में जीव का लय होता है। तीन बात, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते उत्पन्न हुआ, और ये न जातानि जीवंती, ये जीव जीव बना रहता है, जीता रहता है। इसमें भी भगवान की आवश्यकता है। बिना भगवान के जीव जीवित नहीं रह सकता। चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान। ये चेतन को चैतन्यता प्रदान करता है, नित्य। जैसे कोयला में आग है, आप लोग खाना पकाते हैं तो कोयला में आग जब तक है तभी तक आप खाना पका सकते हैं। आग निकल जाए फिर कोयला बेकार है, भगोना चढ़ाए रहिए रात दिन। उसी प्रकार ये जीव में जो भगवान चैतन्यता की शक्ति हर समय दिए रहते हैं, इसलिए वो नित्य जीव है, क्योंकि देने वाला भी नित्य है, भगवान भी नित्य, उनकी शक्ति भी नित्य, वो नित्य दिए रहते हैं, इसलिए जीव नित्य, उसका चेतनापन भी नित्य। और अभिसम विसंति चौथी चीज और भी है कि जीव की जो अंतिम गति होगी, जिसको भगवत प्राप्ति आप कहते हैं, वो भी उन्हीं में होगी। इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, ये तीन हुए। और अभिसम विसंति चौथा, उन्हीं में लय होता है, उन्हीं की प्राप्ति होती है जो मैं को पहचान लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब भगवान से हम उत्पन्न हुए। हाँ, लेकिन साहब देखिए, भगवान से उत्पन्न हुए तो भगवान की तरह होना चाहिए था हमको। संसार में एक बाप से एक बेटा पैदा होता है तो लोग कहते हैं भाई वाह क्या शक्ल मिलती है, और हाथ पैर नाक कान सब जैसे बाप के वैसे बेटे के, टू कॉपी। अरे थोड़ा बहुत फर्क नाक मुंह में हो गया मान लो, उससे क्या होता है? सब इंद्रियां मान बुद्धि सब उसी प्रकार जैसे बाप के। और यहां तो सब गड़बड़ हो गया। एक ऐसा बाप, हाँ अमृता सवै पुत्र, हम लोग पुत्र हैं, फिर ये गड़बड़ी कैसे हो गई? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस डाउट को निकालने के लिए कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जीव मेरा अंश है। अंश क्या होता है? अंश माने जैसे इतना बड़ा समुद्र है उसका एक बूंद, इतना बड़ा सूरज है
उसकी एक किरण, कहीं आग लगी हो, बड़ी ज्वाला निकल रही हो, उसकी एक किरण, वो अंश कहलाता है। तो भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हम कहते हैं भगवान हमारा पिता है, भगवान कहते हैं तुम हमारे पुत्र हो। ये वैसे पुत्र नहीं जैसे संसारी बाप के संसारी पुत्र हुआ करते हैं, जो के त्यों चले आए उसी प्रकार, हाथ पैर नाक कान मुंह। हम भगवान के अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात् ब्रह्मसूत्र। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। वेद कहता है गतिर्महर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। इसी का अनुवाद गीता में कर दिया। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम। जितने रिश्ते नाते हो सकते हैं सब उसी से हैं। तो अंश होने के कारण हम अणुचित और वो विभूचित, दोनों चित यानी चेतन। चित माने चेतन, याद रखो। एक अणुचित एक विभूचित। भगवान सूर्य के समान विभूचित, बड़ा प्रकाश, और जीव अणुचित, सूर्य की एक किरण के समान अणु, लेकिन है चित और भगवान का अंश है। ठीक, ये भगवान का अंश आप कैसे कहते हैं जी? भगवान के तो टुकड़े हो नहीं सकते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद कहता है भगवान तो ऐसा पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचेगा। फिर ये अंश कैसे आप बोल रहे हैं? या भगवान ने ऐसा क्यों कहा ममैवांशो? और अंश भी कभी निकला ऐसा नहीं। जीवभूत सनातन, सदा से हमारा टुकड़ा है, हमारा अंश है। ये सदा से है का मतलब ये कि एक दिन हुआ ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। आते ओ माया तारे दे संसार दुख। गौरांग महाप्रभु कहते हैं अनादि बहिर्मुख है, कभी हुआ ऐसा नहीं हुआ, सदा से अंश है। तो उसका उत्तर देते हैं शास्त्र वेद कि भाई देखो ऐसा है, मैं अंश इसलिए कह रहा हूं कि ये भगवान की शक्ति है। ये जीव भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति होने के कारण शक्तित्वेन अंशत्वं व्यंजयति। शक्ति होने के कारण इसको अंश कहा जाता है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। वेदव्यास कहते हैं कि तीन शक्तियां हैं भगवान के प्रमुख। वैसे तो अनंत है, भगवान की कोई चीज लिमिट में नहीं है, याद रखना। सब चीज उनकी अनंत अनंत अनलिमिटेड, लेकिन प्रमुख तीन। श्री कृष्णेरो अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। अंतरंगा तटस्था बहिरंगा कही जा रे।
अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। तीन शक्तियां प्रमुख है भगवान ने जो कहा, वही बात वेद व्यास कह रहे हैं विष्णु पुराण में कि एक शक्ति का नाम है परा प्रोक्ता। परा, परा माने श्रेष्ठा, परा माने सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी शक्ति है क्षेत्रज्ञ, एक जीवात्मा। और तीसरी शक्ति है अविद्या कर्म संज्ञान्या माया। कुल जमा टोटल तीन शक्तियां, इसी के अंडर में अनंत शक्तियां। हाँ, तो जीव शक्ति है, शक्ति होने से अंश है।